अध्यात्म की दुनिया में ना एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसी पहेली जिसे कहते हैं कि सिर्फ जीवन मुक्त ही सच में समझ पाते हैं। लेकिन आज हम और आप मिलकर उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मन और चेतना के इस कमाल के खेल को समझेंगे। तो चलिए सवाल पर सीधे आते हैं। अब सोचिए, कोई व्यक्ति समाधि में जाता है। अनुभव तो होता है चेतना को, पर चेतना की खासियत ये है कि उस पर कोई निशान नहीं पड़ता, वो कुछ याद नहीं रखती। और मन, जिसमें सारी यादें इकट्ठा होती हैं, वो तो उस अनुभव में गया ही नहीं, वो तो दरवाजे पर ही रह गया था। तो फिर जब वो व्यक्ति लौटता है तो उस दिव्य अनुभव की याद किसे आती है? आखिर उसे याद कौन रखता है? देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले मन के असली स्वभाव को समझना होगा। ये जानना होगा कि ये मन असल में है क्या चीज, क्योंकि सच कहूं तो इस रहस्य का ताला खोलने की चाबी यहीं छिपी है। तो पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि मन हम नहीं है। मन हमारी आत्मा नहीं है, हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये तो बस प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत ही महीन, एक जैविक यंत्र है। जी हाँ, एक बायोलॉजिकल मशीन। इसे आप बिल्कुल एक टेप रिकॉर्डर या कैमरे की तरह समझ सकते हैं। इसमें अपनी कोई चेतना नहीं है, कोई होश नहीं है। इसका बस एक ही काम है, रिकॉर्ड करना। जो कुछ भी इसके आसपास हो रहा है, चाहे बाहर की दुनिया में हो या हमारे अंदर के जगत में, ये बस उसे चुपचाप रिकॉर्ड करता चला जाता है। तो ठीक है, अगर मन एक मशीन है तो सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती है? ये सारी जानकारी, ये सारा डेटा कहाँ से इकट्ठा करती है? इसके इनपुट चैनल्स क्या हैं? तो देखिए, बाहर की दुनिया को रिकॉर्ड करने के लिए मन ने 5 दरवाजे बनाए हैं। हमारी आंखें, कान, हाथ, जीभ और नाक। ये बिल्कुल माइक की तरह हैं, जो बाहर का हर रंग, हर आवाज, हर स्वाद पकड़कर मन तक भेजते रहते हैं। लेकिन एक छठी इंद्री भी है, जिसका नाम है अंतःकरण। और ये वो माइक है जो अंदर की तरफ लगा है। जब कोई ध्यान या समाधि में गहरा उतरता है तो अंदर जो शांति, जो आनंद का अनुभव होता है, उसे ये अंतःकरण रिकॉर्ड करता है। और बस यहीं हमारी पहेली का जवाब मिल जाता है। मन समाधि के उस गहरे अनुभव में दाखिल नहीं होता, वो तो दरवाजे पर ही रुक जाता है। लेकिन दरवाजे पर रहते हुए भी वो अंदर जो कुछ भी घट रहा है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमरे के बाहर रखा हुआ एक टेप रिकॉर्डर अंदर की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। और जब साधक वापस लौटता है तो मन अपना वही रिकॉर्ड उसके सामने चला देता है कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब भीतर ये सब हुआ था। तो अब ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? मन एक मशीन है, एक यंत्र, जो शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी। अगर रिकॉर्डर खराब हो तो रिकॉर्डिंग भी तो खराब ही होगी। जबकि चेतना, वो तो शुद्ध अनुभव है, हमारी आत्मा। वो हमेशा पवित्र रहती है, उस पर कभी कोई दाग नहीं लगता। तो मन की इस मशीनरी को समझने के बाद चलिए बात करते हैं अपने असली स्वरूप की, उस आत्मा की जो हमेशा अछूती रहती है। आत्मा को समझने के लिए शायद इससे सुंदर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़कर चला जाए पर आसमान पर कोई निशान नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही हमारे किसी भी काम का, किसी भी अनुभव का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए इसे असंग कहा गया है, मतलब सबके साथ है पर किसी से जुड़ा नहीं है। इसे उदासीन भी कहते हैं, क्योंकि ये सुख दुख में कोई रिएक्शन नहीं देती, बस एक साक्षी की तरह देखती है। जीवन की कोई भी घटना इस पर एक खरोच तक नहीं छोड़ सकती। ये हमेशा वैसी ही रहती है, एकदम शुद्ध और शांत। एक और बड़ी प्यारी मिसाल है मिट्टी के घड़े की। हमारा शरीर और मन, वो इस मिट्टी के घड़े की तरह है। अगर घड़े में आप शराब रखेंगे तो घड़ा उसकी गंध पकड़ लेगा, लेकिन उस घड़े के अंदर जो खाली जगह है, जो आकाश है, उस पर गंध का कोई असर नहीं होता। वो आत्मा की तरह हमेशा खाली, शुद्ध और अछूता रहता है। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल मन में आता है कि अगर आत्मा पर कोई असर नहीं होता तो फिर ज्ञान हो जाने के बाद भी एक ज्ञानी का जीवन क्यों चलता रहता है? उसे सुख दुख क्यों आते हैं? इसको एक तीर के उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, एक तीर कमान से निकल चुका है और जैसे ही वो छूटा आपको लगा कि अरे ये तो गलत निशाना लग गया, इसे नहीं छोड़ना था। लेकिन अब क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। तीर को जो गति मिल गई है वो तो अपनी यात्रा पूरी करेगा ही। हमारे पिछले कर्म भी बिल्कुल उसी छोड़े हुए तीर की तरह हैं। ज्ञान होने के बाद भी शरीर और मन को उन कर्मों का फल तब तक भोगना पड़ता है जब तक उनकी गति पूरी तरह खत्म न हो जाए।
तो फिर एक आत्मज्ञानी, एक जीवन मुक्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? वो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे खेल को बस एक साक्षी की तरह, एक दर्शक बनकर देखता है। और इसी अवस्था का नाम है जीवन मुक्ति, यानी जीते जी मुक्त हो जाना। आत्मा तो आजाद है, वो बस देख रही है कि शरीर और मन का खेल चल रहा है, पुराने हिसाब किताब चुक रहे हैं। वो ज्ञानी खुद को उस खेल का हिस्सा नहीं मानता, वो तो अपने भीतर के आकाश में आराम से बैठा है। जब रमण महर्षि अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उनके शिष्य रोने लगे और पूछा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूँ, भला मैं कहाँ जा सकता हूँ? वो शरीर की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे उस भीतरी आकाश की, जो घड़े के टूटने के बाद भी वहीं का वहीं रहता है। ऐसी ही कमाल की समझ रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी में थी। रामकृष्ण के जाने के बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही उनकी सेवा करती रहीं। जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, पहले साकार की सेवा करती थी, अब निराकार की करती हूँ। वो जान गई थी कि जो असली तत्व है वो न कभी आता है न कभी जाता है। और आखिर में बस ये एक सवाल, अपने भीतर झांकने के लिए, अगर हमारे जीवन के सारे सुख दुख, सारे अच्छे बुरे अनुभव, सारे निशान सिर्फ इस मन नाम की मशीन पर लिखे जा रहे हैं, तो जरा सोचिए, हमारा वो असली स्वरूप, वो भीतरी आकाश कैसा होगा, जिस पर आज तक एक भी लकीर नहीं खिंची है। वो कितना शांत, कितना शुद्ध, कितना मुक्त होगा।